फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, तो इसका आंसर होगा 350 ग्राम। शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है, इसका आंसर है 1400 ग्राम। एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है, तो इसका आंसर है 20। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था में समाजीकरण का प्रारंभ बालक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो इसका आंसर है किशोरावस्था में बालक का समाजीकरण पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की ग्रोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका आंसर है बाल्यावस्था को बालक की ग्रोह की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था में बालक में नकारात्मक सोच किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा बंडूरा और वाल्टर्स ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा एरिक्सन ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र है, तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र 3 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है, तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र 6 वर्ष है और वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र 3 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की अवस्था कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को श्रम तथा गर्भ की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है, तो इसका आंसर है शैशवावस्था को। शैशवावस्था को अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक में स्वप्रेम की भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकता को मापने की विधि है, तो इसका आंसर होगा सोशियोमेट्री यानी कि समाजमिति विधि। समाजमिति विधि में सामाजिकता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर होगा एडलर ने। एडलर ने वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 3 गुना। एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 2 गुना। 6 माह के बालक का वजन जन्म के वजन के समय के वजन से 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, तो इसका आंसर होगा 20 इंच। जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा अपने परिवार से। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से प्राप्त होता है। वह परिवार में रहकर अपने माता पिता, भाई बहनों तथा अन्य सगे संबंधियों से भाषा का अर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 50,000 शब्दों तक का। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्दों तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 80,000 शब्दों तक का। 10वीं कक्षा में
पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 80,000 शब्दों तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। लड़का एवं लड़कियों में लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं। नंबर 1, अनुकरण के द्वारा दोहराकर भाषा को सीखना। दूसरा है खेल विधि के द्वारा भाषा को सीखना, कहानी सुनकर भाषा को सीखना। चौथा है वार्तालाप द्वारा सीखना। और पांचवा है प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। और भी कई साधन हैं जो भाषा सीखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो इसका आंसर है 6 वर्ष की उम्र तक। 6 वर्ष की उम्र तक आते आते लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1, लिंग। दूसरा बुद्धि। तीसरा स्वास्थ्य। चौथा जनसंचार का माध्यम। पांचवा है समूह का प्रभाव। छठवा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। और सातवां है पारिवारिक संबंध। आठवां है विद्यालय। नौवां है आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। ये सभी कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर होगा बुद्धि का। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर बुद्धि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर होगा यूनान के दार्शनिकों ने बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड बिने ने 1904 में सबसे पहले बुद्धि को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो इसका आंसर है शैशवावस्था। दोस्तों मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि शैशवावस्था स्वप्रेम की अवस्था होती है। इसमें बच्चे अपनी वस्तुओं से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकता नापने की विधि स्केल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सोशियोमेट्री यानी कि समाज मिति। सामाजिकता नापने की विधि या स्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एडलर ने। डॉक्टर एडलर ने सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो इसका आंसर होगा 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हैं। डॉक्टर एडलर ने 17 सामाजिक क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनियों में अंतर करना कब सीख जाता है? तो इसका आंसर है 1 माह में। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना 1 माह की अवस्था में सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का सामाजिक विकास अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो इसका आंसर होगा 8 अवस्था में। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की? तो इसका आंसर होगा विलियम वोंट ने 1879 में जर्मनी में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को सामाजिक विघटन की क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर होगा
विलियम जेम्स। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक विलियम जेम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा मेंकेन ने कहा। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन मेंकेन महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो इसका आंसर है शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका शिक्षक आचार संहिता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा उसके छात्रों द्वारा। शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहारों का सही मूल्यांकन उसके छात्रों के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों में है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका आंसर है एक मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, तभी छात्रों का विश्वास शिक्षक प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे द्वारा। जीन पियाजे जी ने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इसी को जीन पियाजे जी ने मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहा है। इस अवस्था में बालक अमूर्त अनुभवों की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समानार्थ में किया है? तो इसका आंसर होगा सृजनात्मकता। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के समानार्थ में किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूं और आपकी स्टडी कंप्लीट कराता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।